नेक्स्ट इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने से पहले कैन एनीवन आंसर मी व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? So pressure applied in different parts. टोटल, पार्डन? The pressure applied in different parts. Pressure applied in different parts. Which part? Part means what? Part का मतलब समझ में नहीं आया। पहले थोड़ा पैसा लगा दिया, फिर और लगा दिया, फिर और धीरे बढ़ा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर का मतलब समझो। वेट अ मिनट, कंफ्यूजन तुम लोग का अलग जगह है। ओके, पार्शियल प्रेशर को समझो। सबसे पहले ये गैस कंटेनर है और इस गैस कंटेनर के अंदर दो तरह के गैसेस हैं। एक मैं ऐसे सॉलिड फिल कर दे रहा हूँ मॉलिक्यूल्स को। दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ गैस ए, और इससे छोटा मॉलिक्यूल है, जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये छोटा मॉलिक्यूल जो है वो है गैस बी का। ठीक है, इस क्लोज कंटेनर के ऊपर जो टोटल प्रेशर दोनों मिलके अप्लाई कर रहे हैं वो है पी टोटल। सो पी टोटल जो मुझे मिल रहा है वो किसकी किसके वजह से मिल रहा होगा? सर वो छोटे और बड़े मॉलिक्यूल की वजह से। यस, दोनों गैस मॉलिक्यूल की वजह से। बिकॉज बड़ा गैस का मॉलिक्यूल जो है वो भी कोलाइड करता है कंटेनर से, और छोटा वाला मॉलिक्यूल है ये भी कोलाइड करता है कंटेनर से। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इंडिविजुअली कितना प्रेशर डाल रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये तो मिक्सचर में है। मिक्सचर में टोटल प्रेशर मिलना बहुत आसान है, लेकिन इंडिविजुअल कैसे डाल रहा है, कैसे निकालोगे? सपोज कर लो यहाँ पे जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम मैंने लिया है इसके अंदर 20 ml, और जो छोटे वाले मॉलिक्यूल है इसको मैंने लिया है 20 ml। दोनों 20 ml मैंने इसके अंदर डाल दिया। सो इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय गैस ए एंड गैस बी, ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए गैस से ज्यादा प्रेशर लगाएगा। नहीं, इसी कंटेनर में, सेम कंटेनर में पहले हम लोग सिर्फ छोटा मॉलिक्यूल जितना था उतना ही डालेंगे। मतलब गैस बी को मैंने 20 ml इस पूरे कंटेनर में डाला और मैंने चेक किया कि अब ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। सपोज ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये है पीबी, एंड फिर इसी कंटेनर में सेम साइज का कंटेनर में, बड़ा नहीं, सेम साइज का कंटेनर में मैंने गैस ए का सेम मॉलिक्यूल ऐड किया। मींस गैस ए विच इज 20 ml, इसको ऐड किया एंड देन मैंने चेक किया कि ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। दैट प्रेशर इज पी ए। सो according to Dalton's law of partial pressure, the total pressure produced by the gas mixture is equal to partial pressure of the individual gases. And partial pressure का मतलब होता है the pressure exerted by the gas when it is present alone in the container. Is it clear or not? Any doubt? Any questions? नो सर। Swayam, do you have any problem? No. So it is something like, suppose you three, तुम तीनों मिलके एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, ठीक है? और सपोज अनंत ने, टोटल बिल जो हुआ है वो है 1000 रुपीज। टोटल बिल इज 1000 रुपीज। नाउ अनंत ने स्पेंड किया है 400 रुपीज एंड स्वयं ने किया है 300 रुपीज एंड दीपक ने किया है 300 रुपीज। सो ऑब्वियसली इंडिविजुअल तुम लोग अकेले जितना खर्च कर रहे हो इसको बोला जाएगा पार्शियल। ओके, पार्शियल स्पेंड। और ये जो टोटल खर्च हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे टोटल स्पेंड। सिमिलरली इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल अगर अकेले कंटेनर में है और कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है
दैट इज योर पार्शियल प्रेशर, और जब सब एक साथ मिलके प्रेशर अप्लाई कर रहा है दैट इज योर टोटल प्रेशर. इज इट क्लियर? पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर में डिफरेंस. So that is written here. The Dalton's law of partial pressure state that, यहाँ पे ये पूरा लिखना, that the total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases. Okay, this is very interesting term. ऐसा नहीं कि ऐसे गैस मॉलिक्यूल को ऐड कर दो जो आपस में रिएक्ट कर जाए, देन ये लॉ वैलिड नहीं होता है. This law is only valid for non-reacting gas mixture. Is equal to sum of the partial pressure of the individual gases. So according to Dalton's law of partial pressure, P total is equal to partial pressure of individual gases and their sum. And here obviously temperature and volume is kept constant. मैंने यहाँ पे देखो इस स्लाइड में मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है. ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा था मैं, सेम कंटेनर बोल रहा था. सेम कंटेनर मीन्स इट्स वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड. और यहाँ मैं ml की जगह, वो गैस का ml की जगह ग्राम कर लो तो कंफ्यूजन तुम लोग का दूर हो जाएगा. सेम अमाउंट. ओके, इज इट क्लियर? नाउ द पार्शियल प्रेशर इज रिटेन एज द मिक्सचर ऑफ गैस. इन अ मिक्सचर ऑफ गैस the pressure exerted by the individual gas is called the partial pressure. And relation between partial pressure and total pressure is very, very important. Partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. Partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. Mole fraction क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. That mole fraction is nothing but number of mole of gas A or gas 1, whatever you write, divided by total number of mole. So अगर दो गैस मॉलिक्यूल थे A and B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? That is number of mole of gas A divided by total number of mole. Similarly, mole fraction of B क्या होगा? That is your number of mole of gas B divided by total number of mole. Yes, is it clear? Yes sir. इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इसका एप्लीकेशन है aqueous tension. This is the application of Dalton's law of partial pressure. Now aqueous tension के पहले तुम लोगों ने आई थिंक 9-10 में कुछ पढ़ा होगा गैस का, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी मेथड में. पढ़ा है किसी ने? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कैसे बनाया जाता है? तो नहीं पता सर. एक बहुत बड़ा ब्रिकर में बहुत सारा पानी. यस, गो अहेड. हेलो. तो उसके बाद एक नीचे 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे, और ऊपर एक उस पानी के अंदर एक मग को रखा जाएगा जिसके अंदर पानी होगा, और 2 ट्यूब्स रखे जाएंगे उस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके दोनों ट्यूब्स के अंदर अलग अलग गैस भर जाएगा सर. एक ट्यूब में हाइड्रोजन होगा, दूसरे ट्यूब में ऑक्सीजन होगा. Yeah, that is another thing. Okay, वो दूसरा है, that is called electrolysis method. ठीक है, मैं एक जनरली बोल रहा हूँ. ऐसे बहुत सारे गैस का प्रिपरेशन किया जाता है. इसमें क्या होता है कि ऐसे एक बीकर लिया जाता है, फ्लास्क लिया जाता है, बेटर टू से दिस इज अ फ्लास्क. और इस फ्लास्क को तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे स्टैंड होता है, स्टैंड पे टाइट कर दिया जाता है. केमिस्ट्री लैब में गए हो लोग कि नहीं अभी तक? इसके अंदर जो गैस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डालना है डालो, एंड देन यहाँ पे अगर हीट की जरूरत है तो इसमें हीट लगा देते हैं. हीट करने से क्या होगा, आपस में जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपस में हीटेड होंगे और यहाँ से गैस निकलेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ से एक गैस निकल रहा है. इस गैस को मुझे किसी एक कंटेनर में लाना है, और मुझे पता है कि ये गैस जो है ये लाइटर देन एयर है. इफ इट इज लाइटर देन एयर, देन मैं इसे कैसे एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ.
अगर तुम सोचोगे मैं इसको डायरेक्टली एक कंटेनर में डाल दूं तो ये एयर से तो हल्का है तो ये वापस निकल जाएगा ना। सर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यस, तो इसको ऐसे यहाँ से पहले कॉर्क से इसको बंद कर देते हैं। इसको अच्छे तरीके से कॉर्क से बंद किया जाता है और इसमें एक छोटा सा छेद होता है। उस छोटे से छेद से ऐसे एक पाइप लिया जाता है, ओके, ग्लास पाइप होता है, एंड दैट पाइप विल ऐसे एक वाटर कंटेनर के अंदर इसको डाल दिया जाता है। ये वाटर का टब है। इस वाटर के टब में ये होल्डर होता है। ये हमारा एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा रहता है। इसको जस्ट इसके ऊपर उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, यहां से ये गैस मॉलिक्यूल एज ए बबल ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है। जितना ज्यादा ऊपर गैस जाएगा वाटर क्या होगा, उतना नीचे की तरफ आने लगेगा और फाइनली इस कंटेनर के अंदर पूरा गैस भरा हुआ रहेगा। फिर इसको अचानक से ऊपर की तरफ उठाया जाता है और इसके जो ओपनिंग है इसको सील कर दिया जाता है। इज इट ओके और नॉट? समझ में आया ये प्रोसीजर? यस सर। अब ऐसा करने से एक प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि गैस तो आया, चलो इस गैस का नाम है ए, गैस ए यहाँ पे स्टोर हो गया, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो वाटर है, ड्यू टू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये गैस मॉलिक्यूल अपने साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सारा वाटर वेपर भी लेके चले जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्योर गैस हमको मिल जाता है यहाँ मिक्सचर ऑफ दैट गैस प्लस वाटर वेपर, and the pressure of water vapor present in the gas mixture is called the aqueous tension. Am I clear now? So मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर ऑफ गैस होगा P टोटल, ये हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस, ये जो गैस A है इसका पार्शियल प्रेशर प्लस pressure of the water vapor. Agree? So this pressure of the water vapor is called aqueous tension. Aqueous tension का मतलब समझ में आया? इतना बड़ा सा टर्म है, इसका मतलब बहुत आसान है। Is it clear now? Yes. Yes, sir. Okay. So look, यहाँ मैंने वही लिखा है, gases are generally collected over water and therefore are moist. Pressure of dry gas can be calculated by subtracting vapor pressure of water from the total pressure of the moist gas, which contain water vapor also. Pressure exerted by the saturated water vapor is called aqueous tension. So just जो मैंने कहा वो यहाँ Yes, लिखा sir. हुआ है, total pressure is equal to dry plus vapor. Total को हम लोग weight भी बोल सकते सर हैं। आज स्लाइड्स भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, but first concentrate here. ठीक है, स्लाइड्स से बहुत ज्यादा तुम लोग के बुक में लिखा हुआ है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के बुक पढ़ोगे तो भी चलेगा। यस सर। द वेट इज इक्वल टू ड्राई प्लस एक्वस टेंशन, एंड देन एक्वस टेंशन से क्वेश्चन आता है एग्जाम। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ देखते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। सो गैस ए मॉलिक्यूल मेरे पास है मीथेन, मीथेन मीन्स CH4, and 4.5 gram of carbon dioxide. So second gas is your carbon dioxide, CO2. दोनों का मास गिवन है, contained in 9 cubic decimeter flask. So total volume is given to you. Total इसका volume given है 9 cubic decimeter. And you know cubic decimeter is equal to liter. ये मैंने पढ़ाया था। तो cubic decimeter is equal to liter, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम 9 लीटर्स है, if you know. And Yes, temperature is given as 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, मतलब टोटल प्रेशर पूछ रहा है तुम लोगों से। तो हमें पता है फ्रॉम, यहाँ लिखोगे, स्टेटमेंट मिसिंग है, ओके, स्टेटमेंट तुम लोग खुद लिखोगे। वी नो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, total pressure of gas mixture is sum of individual partial pressure. So P total is equal to
P मीथेन प्लस P कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इंडिविजुअल प्रेशर अच्छा कहाँ दिया मीथेन हुआ है? मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? कहाँ मल्टीप्लाई हुआ है? अच्छा Okay? जी समझ। यहाँ पहले देखो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, नाउ यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब तुम लोग को इंडिविजुअल प्रेशर निकालना होगा। इंडिविजुअल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो वो हमने अभी पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये हमने पढ़ा है। एक तो ये प्रिंसिपल है, और दूसरा प्रिंसिपल जो है हमारा वो है आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT. So we took the help of your ideal gas equation. Ideal gas equation से individual हम लोग निकाल सकते हैं. So let's see how. We know PV is equal to nRT. कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है 9 लीटर, 9 लीटर और 9 क्यूबिक डेसीमीटर, एंड इसमें सर दो गैसेस टेंपरेचर भरे हैं। 300 डिग्री केल्विन, CH4 है, CO2 है, और टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है। सो नाउ इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगे। एक तो हो जाएगा प्रेशर फॉर योर CH4 into V by number of molecule of CH4, sorry, number of mole of CH4 into RT. Second equation will become P carbon dioxide volume number of mole of CO2 into RT. Yes or no? Now V is known to you. V is this, T is this, and R is how much? कितना लेंगे R? कौन बताएगा? R का वैल्यू कितना लेंगे? कौन सा वैल्यू सर लेंगे? यहाँ पर प्रेशर का यूनिट क्या था यहाँ पर? प्रेशर का कोई यूनिट नहीं दिया है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का यूनिट दिया हुआ है, सर लीटर Yes, sir. केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लीटर में है तो इसको तुम लीटर वाला यूनिट लो ना, 0.082 लीटर Yes, sir. एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो तुम्हारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। गेट इट? नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 के जगह मैं पुट कर सकता हूँ इसका वेट, weight of CH4 divided by molecular weight of CH4 into RT by V, and PCO2 is equal to similarly number of mole of, sorry, weight of CO2 by molecular weight of CO2 into RT by V. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो सारे वैल्यूज। वेट ऑफ CH4 कितना दिया हुआ था? 3.2 ग्राम। एंड मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। कैलकुलेट कर सकते हो। R और T का वैल्यू बिठा दिया, V का वैल्यू बिठा दिया, ये आंसर आ गया 0.55 एटमॉस्फेयर। किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. नहीं सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी उसी तरह सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। CO2 का वेट है 4.4, मॉलिक्यूलर मास है 44, RT बाई V तो जो था वहां पे यहाँ भी सेम है, ये आ गया 0.37 एटमॉस्फेयर। नाउ टोटल प्रेशर हमें निकालने बोला था, सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वेट, सॉरी, पार्शियल प्रेशर का सम कर दो तो आ गया 0.832 एटमॉस्फेयर। अगर आंसर एग्जाम में एटमॉस्फेयर की जगह किलो पास्कल में दिया हो तो कैसे, कितना होगा, ये तुम लोग बताओ मुझे। माय क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? आंसर में लिख दे रहा हूँ 0.823, आंसर आया 0.823 एटमॉस्फेयर। बट तुमको इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है दैट फाइंड द प्रेशर इन किलो पास्कल। तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना होगा इन योर किलो पास्कल। Sir 0.000823. हाउ? हाउ? Sir, one atomic pressure, one atmosphere pressure is equal to 1 Pascal. 1 किलो पास्कल? इज इट? No, sir, 1 Pascal. 1 पास्कल? इज इट? मैं सामने पढ़ा रहा हूँ, पीछे का भूलते जाओगे लोग, ऐसा नहीं चलेगा। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो पास्कल? एनीवन?
So 10 to the power 2 kilopascal. 10 to the power 2 kilopascal, is it? So 10 to the power 5 pascal होता है, so kilopascal में कितना होगा? क्यों 10 to the power 5 होता है? एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बताया था 101.325, पूरा क्यों नहीं याद हो रहा है? Why 100? मैंने एग्जैक्ट बताया हुआ है, ये रहा। हाउ मेनी किलोपास्कल? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325। एकदम याद हो जाना चाहिए बच्चों की तरह, एकदम जैसे बच्चों में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद है, वैसे ये याद होना चाहिए अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो। नॉट 100, 101.325। So you have to multiply it by 101.325. Then it is converted into kilopascal. Yeah. So 101.325 kilopascal होता है। So यहाँ पे क्या करना है आपको? 0.823 into 101.325। तो ये कैलकुलेट करोगे तब आंसर है। सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर गलत आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है? क्योंकि करेक्शन अप टू डेसिमल का 2 प्लेस तक एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में फॉलो करता है। करेक्शन अप टू डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नहीं चलेगा 100 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर कैसे इसका आंसर निकाला हमने? इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है, ये तुम लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट करना तुम लोग खुद से ऑल्टरनेट मेथड से, मतलब इससे, इस फॉर्मूला को यूज करके, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इस प्रोसीजर से निकाल सकते हो। यहाँ पे हिंट्स मैंने दिया हुआ है स्लाइड्स में, यहाँ पर दैट इसका मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हो मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, एंड यहाँ पे पी टोटल अभी हमने निकाला, उसको सब्स्टिट्यूट करके इंडिविजुअल प्रेशर को सब्स्टिट्यूट करके पी टोटल निकाल देंगे एंड चेक आंसर्स आर सिमिलर और नॉट। ओके, अनदर प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को देखो, वी हैव 3 minutes लेफ्ट। what will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar? जरा डाटा लिख लो अभी, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे अभी लेक्चर खत्म होने के बाद। मैं नेक्स्ट लिंक 5 मिनट बाद भेजूंगा। डाटा लिखो, गैस मिक्सचर है, ठीक है? What will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liter of hydrogen? हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिखो, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 0.5 लीटर और हाइड्रोजन का प्रेशर है 0.8 बार, मींस VH2 ऐसे लिखो, VH2 is 0.5 लीटर and PH2 is equal to 0.8 बार। सिमिलरली डाइऑक्सीजन O2 का दिया हुआ है, VO2 is 2 liter and PO2 means pressure of O2 is 0.7 bar। लिख लिया? टोटल वॉल्यूम जो है कंटेनर का, एक बड़ा सा कंटेनर में डाला गया, टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर। द कंटेनर का वॉल्यूम लिख लो 1 लीटर। कंटेनर वॉल्यूम is 1 liter and temperature is 300 Kelvin. You have to calculate total pressure. You have 5 minutes to solve the question and send the answer to me. Group में answer send करोगे। I'll send you another link within 5 minutes. Any question? Any question? No, sir. Okay then, solve the question.